हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु वांट्स टू कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन आपसे बहुत जल्दी बात करना चाहता है। ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी पर्सन की फॉर्म में हो सकता है। हम सिर्फ एनर्जीज चेक करेंगे। मैं आपको ट्रेड्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है। ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर ली है, तभी किसी डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा मौजूद है। आप इवन सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते आए हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं सिंगल क्वेश्चन भी बहुत डिटेल आंसर देती हूँ, बट इट हैज़ टू बी अ सिंगल क्वेश्चन। और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दी एनर्जी, लेट्स फोकस ऑन दी रीडिंग। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलराइट। दो तरह की एनर्जी है, दो तरह के लोग हैं, लेकिन इसमें से एक आप और एक वो पर्सन भी हो सकता है। ये मैस्कुलिन एनर्जी भी है, ये फेमिनिन एनर्जी भी है। एक ऐसा इंसान जो कि मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त काफ़ी हद तक उसको आप परेशान तो यहाँ पे कम कह सकते हैं, लेकिन बोझ तले ज़रा ज़्यादा दबा हुआ है। यानी ये कहना चाहिए कि अगर उसके ऊपर परेशानियों का लोड ज़रा ज़्यादा है तो ये कह सकते हैं, लेकिन परेशान वो बजाते खुद नहीं हैं। जिम्मेदारियाँ इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें एक फ़रार का वे आउट नहीं निकल पा रहा कि भाई फ़रार हासिल करें तो कैसे हासिल करें। जस्ट अ सेकेंड। लाइट की वजह से मुझे कार्ड्स में डिफ़िकल्टी हो रही थी। ओके। दूसरी तरफ ये कि ये आपके वर्क प्लेस पर फॉर श्योर नज़र आ रहे हैं, या एक ऐसा पर्सन जिसकी तरफ से आपने कम्प्लीटली अपने आप को शट डाउन कर दिया है, और ये अपनी बहुत सारी परेशानियों और ज़िम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, एक ज़िम्मेदार, यानी जितने सारे लोगों ने इनकी ज़िंदगियों को थोड़ा सा दबाया हुआ, सप्रेस किया हुआ, उसमें से ये एक बहुत बड़ा ब्लेम इस बात का आपको देते हैं। आपकी नॉलेज में ये बात नहीं है, लेकिन ये आपको इसलिए ब्लेम देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अनफिनिश्ड रहा है आप दोनों के दरमियान। आपने जिस तरीक़े से इस इंसान की तरफ से अपना मुंह फेरा है, अपना मुंह मोड़ा है, और अपने आप को बिज़ी किया है काम के अंदर, आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने बिल्कुल ऐसी चीज़ की है, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपके साथ जुड़ के अपने लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता था, काम के लिहाज से भी और ज़िम्मेदारियों के बंटने के हिसाब से भी। आपने एकदम से उसकी तरफ से अपना मुंह जो है वो मोड़ा है। ऑल्दो आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाला है। मतलब ये एक एनर्जी है, अगर ये ख़ातून में भी ये मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, लेकिन इनका जो है वो कहीं ना कोई काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आपका भी हो सकता है। इफ़ यू आर डन देन आप एक साइड पर हो गए, लेकिन इस पर्सन का काम जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि अनफिनिश्ड रही है, क्योंकि क्वीन और किंग को अगर आप देखें तो एक ऐसी क्वीन जो कि आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये किंग जो है वो बस दूर से खड़ा ताड़े ही चले जा रहा है, घूरे ही चला जा रहा है। इस एनर्जी की, इस पर्सन की नज़र आपके काम पे बहुत है।
आपके स्टाइल पे बहुत है, आप किस तरीक़े से काम करते हैं कि काम में मल्टीपल चीज़ें होती ही चली जा रही हैं और आपको ये लग रहा है कि भाई दूसरों को जो नज़र आता है वो एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है ही नहीं, मेरी तो जिम्मेदारियां ही ऐसी कि जो मेरे हिस्से की चीज़ें अगर मैं सिर्फ अपने ही हिस्से का सेल्फ सेंटर होके करना शुरू कर दूं तो फिर तो मेरे हिस्से में बहुत ही लिमिटेड आ जाए, यानी नीड्स और वांट्स वाली बात। तो लेस इज़ मोर वाला कॉन्सेप्ट मुझे आपका लग रहा है, लेकिन आपके साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उनकी वजह से काफ़ी फ्लरिशमेंट मिलती है और वो चीज़ जो है वो अगले की नज़र में एक जिम्मेदारियों का बोझ लगती है। अभी मैं देख सकती हूँ कि जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है उसको इस तरह की स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। ये एरीज लियो सेजिटेरियस और टॉरस और कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं, ये इस वक्त काफ़ी परेशान में घिरे हुए से ज़्यादा ये मुझे जिम्मेदारियों में दबे हुए लग रहे हैं। लेट्स सी मोर, कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है? आपका कोई ये एक्स कोलीग भी हो सकता है, कोई बहुत पुराना दोस्त भी हो सकता है जो आपके यूनिवर्सिटी मेट रहा हो, आपका कॉलेज मेट रहा हो, आपके नेबर्स में रहा हो, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप ये एक सेल्फ सेंटर्ड ज़िंदगी गुजारते रहे, आप बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ ग्रो किए और आप एक पोजीशन पर आ गए हैं। काम की वजह से कोई बहाना निकल सकता है, कोई बात हो सकती है, दोनों सिमिलर काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में और मगन भी हैं। लेट्स सी कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ये जो भी पर्सन है, एक तो इस वक्त ये कि इसको डराया हुआ है, किसी ने डरा हुआ है, ये पर्सन आपसे डर रहा है और डरने की वजह यह है कि डेफिनेटली कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनको वो दरवाजे और वो दर खुले हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी तरफ से अब है ही नहीं। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये बग़ैर किसी बाउंड्री, बग़ैर किसी वॉल के ये दरवाज़ा जो है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है, बस लगा हुआ है। इसकी ना चौखट है, ना इसकी दीवार है, ना इसके कब्ज़े हैं, कुछ भी नहीं है, बस दरवाजे के 2 पट हैं। तो खोल लो तो भी जा सकते हो, इधर आना चाहो तो भी आ सकते हो। ये सब कुछ इनके अपने जहन की खाम ख्याली है। यकीनन इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से इनको आपसे माफ़ी मांगने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, या ये आपके जहन में कंटिन्यूसली एक टेलीपैथी की तरह सब कुछ चल रहा है कि यू नीड टू टॉक टू समवन, या आप किसी ऐसे इंसान के मुताल्लिक इस तरह से सोच रहे हैं। शायद आप गैस कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, ये एनर्जी किसकी है जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट कर ले। और कांटेक्ट करने की वजह इसकी परेशानी, इसकी तबीयत, इसका रेस्टलेस होना, इसके सर पे कोई एक चीज़ सवार हुई भी है, या तो इन्होंने आपको हर्ट किया है, उसका दबाव है बहुत ज़्यादा। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स एक यूनियन का दूर होना, कमिटमेंट का दूर होना। बट फॉर श्योर ये जो भी एनर्जी आपसे बात करना चाहती है, आपको कांटेक्ट करना चाहती है बहुत जल्दी, यानी कि ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स ज़रूर करना चाहती है। जजमेंट इनके लिए ये एक कार्मिक सिचुएशन है, क्योंकि इनको लगता है कि अब काफ़ी टाइम हो गया और इस टाइम के बाद एक जो फैसला कुन मरहला था वो ज़िंदगी में आ जाना चाहिए और इन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया, या इनको समझ आ गई कि इनको आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहिए। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसकी अकल ठिकाने आ गई है कि जिसको आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहिए। ये आपकी ख़ुद की भी अर्ज हो सकती है, यस आपकी ख़ुद की भी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई ये एनर्जी क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाहती है। लेट्स सी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान है,
उलझन में हैं, सफोकेटेड हैं, सोचों में घिरे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। ऐसे मराहिल पर, ऐसे स्टेज पे आके अटक गए हैं कि ना निगले चैन बन रहा है, ना उगले बन चैन बन रहा है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ कप्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, लड़ाई हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, बहस हुई है आप लोगों की, इसीलिए शायद नाइट ऑफ कप्स है। आपने अपना मुद्दा स्ट्रॉन्ग पकड़ा हुआ है, आप अपनी जगह से नहीं टस से मस हो रहे। और 5 ऑफ सोर्ड्स से बहुत क्लियर लग रहा है कि आपका बड़ा ही कोई तगड़ा किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपने शायद वाकई बिल्कुल इस तरीके से अपना रुख बदल लिया था। और इस रुख बदलने की वजह से अब इस पर्सन को लिटरली इस जजमेंट कार्ड से अंदाज़ा हो रहा है कि क्या भंड हो गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, कैन यू सी? सोर्ड्स, कैन यू सी? सुकून नहीं है, जो यूनियन टूटा है आप दोनों के दरमियान, सुकून नहीं है। ये पर्सन एक मास्क चढ़ाकर अपनी पूरी ज़िंदगी में इधर से उधर मैं इंस्पेक्टर नहीं थानेदार है, इंस्पेक्टर नहीं थानेदार है वाली चीज़, इधर से उधर घूम रहा है और सुकून नहीं है इनकी ज़िंदगी में। लेट्स सी यहाँ पर एस ऑफ कॉइंस क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। जो चीज़ जिस वक्त जिस तरह का डिसीजन लेना चाहिए था, उस वक्त उस तरह का डिसीजन नहीं लिया, और उसके बाद जी जिस तरह की ऑफ़र करने चाह रहे हैं आपको, वो मैटर नहीं करती, बिकॉज रात गई बाद में गई वाला मामला हो गया, और देर आए दुरुस्त आए वाली स्टेटमेंट आपको इस वक्त इस सूरत हाल में फ़िट एंड फील कर नहीं रही है। आपको नहीं लगता कि उसका खमियाजा है जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया। सोच बहुत रहा है, इतना सोच रहा है, और सोचने का क्राइटेरिया अपनी परेशानी भी है, आपके साथ का आर्ग्यूमेंट भी है, अपनी सोचें भी हैं, सफोकेशन भी है, प्लस सुकून की बेचैनी भी है, और वो उस चीज़ का रिग्रेट सबसे ज़्यादा है जिस चीज़ में ये आपके साथ डिसीजन नहीं ले सके। ये जो भी एनर्जी है, मेल हो फीमेल, आप इसको जिससे भी पिक कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग के अंदर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई पुराना, बहुत ही पुराना रिश्ता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, कज़न्स, जिसके साथ आपने बचपन से लेकर अब तक का टाइम ऐसा स्पेंड किया कि बिल्कुल आप दोनों लंगोटिया यार जिसको कहना चाहिए, क्राइम पार्टनर। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, एक दूसरे की सोल्स को टच करते हैं। आपको लगता है कि आप दोनों का एक दूसरे का साथ बहुत जमा हुआ, बहुत पुराना है, और इतने पुराने साथ के बावजूद, यानी कि एक ही चड्डी को एक्सचेंज कर करके पहना है, वो वाली सिचुएशन, लंगोटिया यार जिसको कहते हैं। और उसके बावजूद भी एक शिद्दत है, एक मोहब्बत है, खुलूस है और एक अपनाइयत है। ये पर्सन आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा है। लेट्स सी मोर, और चेक करते हैं कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा। ये कौन सी एनर्जी है? अरे ये मैंने क्या किया, एक कार्ड दूसरे डेक का मिक्स हो गया। लेट्स सी मोर, कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा? Who will contact you very soon? कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा? Who will contact you very very soon? और मैसेजेस देखते हैं। Who will contact you very soon? फसाड, एक चाइल्डहुड, वहाँ पे मैंने बात कही थी ना, ट्रिकरी, फेथ, बैलेंस। देखिए बैलेंस तो आउट इस बंदे का है, बंदा बंदी जो भी हो। प्रॉब्लम ये है कि इनको ना आपके बिलीफ सिस्टम से बड़ी बैर है, और वो बैर इस तरह का है कि हर चीज़ इसके पास क्यों, इज़्ज़त इसके पास क्यों, नाम इसके पास क्यों, दीन इसके पास क्यों, यकीन इसके पास क्यों, जौहर इसके पास क्यों, मैजिक्स इसके पास क्यों, गाइडेंस इसके पास क्यों, हर चीज़ में नर्चरिंग इसके पास क्यों। इनको आपसे इस तरह का बैर है। मतलब यहाँ पर ये होता कि कोई अर्ज महसूस हो रही होती कि निदामत वाली बात है, अभी भी अगर इनकी परेशानी और ये परेशानी और ज़िम्मेदारियों में सप्रेस्ड हैं, तो अभी भी ये अपने मतलब के लिए ही आपको एनर्जी जो है वो कांटेक्ट करना चाहती है। क्यों? ये कोई विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। ट्रिकरी कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा आपको नीचा दिखाना, दबाना, ये शो कराना कि नहीं तुम मुझसे छोटे हो, तुम कैसे सही बात बोल सकते हो, और मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं बड़ा हो के भी बोंगी काड़ी केड़ी बात कर सकता हूँ,
मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके एल्डर सिबलिंग भी हो सकते हैं, यानी बड़े भाई बड़ी बहन जिन्होंने फादर फिगर या मदर फिगर वाला रोल प्ले किया हो, इन्होंने ऐसे टाइम पर आपको संभाला हो, यानी कि जो बचपन का एक दुख होता है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको कहते हैं, उस वाली चीज़ की वजह से इन्होंने हमेशा अपना एक विक्टिम कार्ड जो है वो चलाया है विद द ट्रिकरी। लेकिन आपका और इनका कोई लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट नहीं रहा, जो नुकसान इनका वही नुकसान आपका भी। लेकिन जिस फेथ और जिस बिलीफ सिस्टम के साथ आप चीज़ों को बैलेंस लेकर चलते हैं, ये चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते परफेक्शन। सी, ये जो भी एनर्जी आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगी, ये आपसे इनको आप यूँ कह सकते हैं दबे लफ्ज़ों में, अच्छे लफ्ज़ों में, इनको बिला वजह का अल्लाह वास्ते का बैर है आपके साथ, फजूल में, यानी कि तू नहीं तो मैं खामा खा वो वाली बात है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। आपको बिल्कुल कख नहीं पता है इनके मुताल्लिक कि ये आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मतलब बिला वजह में आपके साथ जो है वो पीछे पड़ जाना, बिला वजह में आपकी लाइफ में घुस के उसका सिस्टम का पार्ट रहना कि नहीं भाई मैं तुम्हारी लाइफ में देखो कितना जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तुम मेरी लाइफ से हट के बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ का पूरा वो सर्कल जिसके अतराफ़ में तुम्हारी ज़िंदगी घूमती है, यानी बिला वजह में अपने ऊपर क्रेडिट ले जाने वाली बात। तो ये जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा, इसको ऐसा भी लगेगा कि जैसे ये आपको पावर करा रहा हो कि देखो मैं नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल खाली कोरा। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। ये एनर्जी कौन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा, हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून, वाई मैंने बता दिया। और देखते हैं हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। इमोशनल फ्रीडम, आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी स्क्वेरल जो है वो ड्रैगन से, और यहाँ पर एक बनी जो है वो इतने प्यारे से खूबसूरत से जो है वो यूनिकॉर्न हॉर्न से और हॉर्स से जो है वो उसका सामना कर रहा है, प्लस उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आउल है जो फ्लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स ये एक वाइज स्टेप है, ये वाइज ट्रांजिशन है आपकी लाइफ में जो कि हो रही है। लेट्स सी मोर। अबंडेंस, ओके, द गार्डन, वेरी नाइस। सेक्सुअलिटी, ये बड़े रिपीटेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, वाओ, ये पहले भी आए थे अब भी आए हैं। देखिए ये बात तो मानने की है, इस पे तो कोई दो तरफा राय नहीं है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और सेंशुअलिटी की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और वही अट्रैक्टिव आपको बड़ा परफेक्शनिस्ट बनाती है। कुछ ना कुछ इनके साथ, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ अनफिनिश्ड मैटर्स हैं आप दोनों के जो नहीं पूरे हुए। वो जैसे ही कंप्लीट होंगे आप भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेगा, ये जो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर। क्योंकि देखिए ये हो रहा है कि सब सारी सहूलियात ज़िंदगी के होने के बावजूद भी इनको खुशी नहीं होती, और आपका वो फंडा है कि वही वाली बात जो मैंने पहले की कि लेस इज़ मोर। अगर आप सिर्फ ये सोचना शुरू कर दें कि भाई मेरी ज़रूरियात तो महदूद हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। प्लस एक ऑरा है आपका, एक बैलेंस्ड ऑरा है। या तो आप मोहब्बत को रिसीव करने वाली एनर्जी में हैं, या आप मोहब्बत को देने वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल आप अपने आप को हर लिहाज से स्टेबल और सेटल कर रहे हैं, और ये इंसान वही चीज़ें, तमाम चीज़ें आपके साथ कांटेक्ट करने के बाद अपने अंदर दोबारा से जगाना चाहता है, ये जो भी हो। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपने गेस कर लिया है कि ये एनर्जी कौन सी है, लेट्स सी कि आप कुछ करेंगे क्या, आप कुछ करेंगे अगर ये एनर्जी आपसे कांटेक्ट करती है तो। क्या आप कुछ करेंगे अगर ये एनर्जी आपसे कांटेक्ट करती है तो? क्या आप कुछ करेंगे अगर आपने गेस कर लिया तो? चैरियट, या तो आप बड़ा ही इनको वार्म वेलकम देंगे विद द चैरियट कार्ड, कैंसेरियन, क्योंकि आपको इनके कांटेक्ट करते ही क्लिक कर जाएगा कि बेटा अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। और सबसे मज़ेदार बात ये होगी कि इनकी ईगो जो है ना, उसको आपने घुटने टिका दी। जितना ये पर्सन आपको एरोगेंट समझ रहा है, उतना ही आप इसको घुटने टिका देंगे। लेकिन आप जो हैं वो एज एन एक्शन मुझे कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैंने वही कहा ना कि एक्सट्रीम होगा आपका, या तो आप बहुत ही वार्म वेलकम इनको देंगे, या फिर आप बिल्कुल ऐसी डेथ स्टेयर इनको देंगे कि ओके फाइन,
ठीक है। और आपको इनका कांटेक्ट करना लगेगा कि वही आया, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे की, देखा आना पड़ा ना, वो वाली बात होगी। बिकॉज जो चीज़ हुई है आप दोनों के दरमियान, वो इस टावर मोमेंट को कॉम्प्रीहेंड करवाएगी कि किस वजह से इस पर्सन को आपसे कांटेक्ट करना पड़ा। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो कुछ भी इस दौरान हुआ आप दोनों के दरमियान, आपने अगर इस पर्सनालिटी को गेस कर लिया है कि ये एनर्जी किसकी है, तो ये आपसे कांटेक्ट क्यों कर रहे हैं मैंने वो बताया, रीज़न क्या है वो बताया। अब इस पूरी सिनेरियो में आप इनके लिए कोई एक्शन क्या लेंगे? या तो आप स्याह सफ़ेद कर देंगे, या तो आप बिल्कुल सब कुछ भुला के इनको वेलकम कर देंगे और गले लगा लेंगे। अदरवाइज़ आपकी एक डिफरेंट एक्सट्रीम होगा कि तुमने तो जो मुझको टाइटल्स दिए थे मैंने वो अपने सर पे बिठा लिए, मैंने वो अपने सर पे सजा लिए, मैं कुत्ता, मैं उल्लू का पट्ठा, मैं ये, मैं फलाफे, मैं ढमक, ये सब कुछ तुमने जितने भी मुझको अलकाबात दिए थे वो सब मैंने एक्सेप्ट कर लिए। हाँ, ये सिचुएशन जो हुई है कि तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना पड़ा, इट्स नथिंग अबाउट रेज। ये कोई हेट्रेड में और एक्सट्रीम नेगेटिव बिहेवियर में नहीं है। इस तरह से आप हो गए हैं एक्चुअली, आप कुछ इस तरीके के हो गए और आपको ऐसा लगेगा कि ये सिचुएशन होना फेटेड थी, तो अगर मुझे इसका फ्रूट मिला है तो क्या बुराई है, हो गया तो हो गया। और ये टावर मोमेंट को तो समझाना इसी तरीके से ज़रूरत थी कि इसने पलट कर आना ही था। तो ये होगी पूरी सिनेरियो, ये है वो एनर्जी, ये है वो पर्सन जो आपके साथ बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। और क्यों करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी भी आपको कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे प्राइवेटली पूछ सकते हैं। एक भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।